राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से और उनके विधायकों के तरफ से लगातार उकसाने वाले जो है बयान और उनकी का जो है वो कार्यप्रणाली, नतीजा ये होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप अगर कुछ लगातार गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसका जवाब तो मिलेगा। तेजस्वी यादव बिहार के गुंडे नहीं हैं, वो भी बिहार के एक नागरिक हैं और वो अगर चाह रहे हैं कि वो अपनी गुंडागर्दी जो उनके पार्टी और उनके परिवार का जो इतिहास रहा है उस आधार पर जो है वो बिहार को दबा लेंगे और बिहार के जो है नेताओं को दबा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। जैसा देखिए, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब, जैसा व्यवहार होगा वैसा इधर से उनको जवाब मिलेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और जोरदार होगी। अभी तो थोड़ी प्रतिक्रिया हुई है। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला हुआ है और इस हमले के बाद तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा उन्हें माई बहन की गाली और माइक से हमला किया गया और ये तमाम जो आरोप तेजस्वी यादव के हैं, तेजस्वी यादव काफ़ी गुस्से में है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जनक सिंह और संजय सिंह ने उन पर हमला किया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश जी, कहीं ना कहीं जो सदन की जो गरिमा है वो तार तार हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आपके जो वरिष्ठ जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन पे आरोप लगाया है कि उनके ऊपर माइक से हमला किया गया, माँ बहन की गालियाँ दी गई। क्या लगता है कि ये शोभा देता है सदन के अंदर? लोकतंत्र का मंदिर है। देखिए रोहित जी, सबसे पहली बात ये है कि आज जो हुआ है या कल भी जो कुछ हुआ था, इसमें आपने एक चीज़ देखा होगा कि शुरुआत कौन कर रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से, तेजस्वी यादव के तरफ से और उनके विधायकों के तरफ से लगातार उकसाने वाले जो है बयान और उनकी का जो है वो कार्यप्रणाली है, और जिसका नतीजा ये होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। संयम कब तक रखा जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष के साथ भी कल जिस प्रकार से तू मैमे की स्थिति बना के रख दी थी आपके मनेर के विधायक ने, भाई वीरेंद्र ने, और उनकी गलती के ऊपर बार बार उनको कहा जा रहा है कि भाई आप माफ़ी मांगिए या खेद प्रकट करिए, तो ना उन्होंने माफ़ी मांगा ना खेद प्रकट किया। और बात की बपौती नहीं है ये, यही बात, यही कोई अपना बात रख सकता है। जैसे सदन की अपनी एक मर्यादा होती है ना, सदन में किस भाषा का उपयोग करना चाहिए और किस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, यही बात तो उनको बार बार कल कहा गया। लेकिन भाई वीरेंद्र ने कहा तो आज भी माई बहन की गालियां दी गई, रिकॉर्डिंग निकालने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। यही बात हम आपको बता रहे हैं ना कि आप अगर कुछ लगातार गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको उसका जवाब तो मिलेगा। तेजस्वी यादव बिहार के गुंडे नहीं हैं, वो भी बिहार के एक नागरिक हैं और वो अगर चाह रहे हैं कि वो अपनी गुंडागर्दी जो उनके पार्टी और उनके परिवार का जो इतिहास रहा है उस आधार पर जो है वो बिहार को दबा लेंगे और बिहार के जो है नेताओं को दबा लेंगे, तो ये उनकी भूल है। गुंडागर्दी कौन कर रहा है? गुंडागर्दी देखिए, आप कल का आप घटना आपके सामने है और क्रिया की प्रतिक्रिया जो तो स्वाभाविक है ना। तो आप वो पार्टी या नेता उस राह पे चलेंगे तो आप भी लोग चलने लगेंगे। देखिए, हमने ये नहीं कहा कि हम उस राह पर चल देंगे। हमने आपको कहा कि अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगा तो कहीं ना कोई उसको जवाब तो देगा। लगातार जब सदन में कहा जा रहा है कि आप अपने वक्तव्य के लिए खेद प्रकट कीजिए, लेकिन उन्होंने उस बात को जो है ना समझा नहीं और उन्होंने समझा कि ये उनकी वाहवाही वाला बात है। आज उनको उसका जवाब मिल गया और अगर इस प्रकार का अगर व्यवहार उनका लगातार बना रहेगा तो आगे और भी जवाब मिलेगा। देखिए, जवाब करार, देखिए जैसा सवाल होगा वैसा जवाब, जैसा व्यवहार होगा वैसा इधर से उनको जवाब मिलेगा। ये जो है ना, तेजस्वी यादव ये नहीं सोचे कि वो अपने जो है गुंडागर्दी के आधार पर जिसको होते हैं ना बिहार को और सदन को कंट्रोल कर सकेंगे। ये किसी भी हालत में राष्ट्रीय जनता दल क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया बिल्कुल क्रिया की प्रतिक्रिया होगी और जोरदार होगी। अभी तो थोड़ी प्रतिक्रिया हुई है। देखिए शब्दों का चयन उनके तरफ से पहले होता है, हमारे तरफ से जवाब दिया जाता है। उनको सोचना चाहिए कि शब्दों का चयन कैसा करना है। अगर उनके शब्द अगर अमर्यादित होंगे तो हमसे फिर मर्यादा की बात जो है ना वो नहीं उम्मीद कर सकते। चौधरी भी बोले आज सदन में कि तुम्हारा बाप अपराधी था। यही बात तो बोले ना कि कल जब आप कह रहे हैं कि भाई किसी के बाप का सदन नहीं है, तो बाप का विषय किसने उठाया? पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो है ना नेताओं ने इस विषय को उठाया। तो जब आप बाप कर रहे हैं तो आपका बाप का जो कारनामा है वो बता दिया गया आपको।
आप जिस भाषा में सवाल करेंगे जवाब उसी भाषा में आपको तेजस्वी मिलेगा। बोल रहे हैं हमारी हत्या ही कर दे। जब अरे इस तरह भाई, का काम ये कर रहे हैं, तेजस्वी- हमारी माँ बहन का गालियां दे रहा है। देखिए अब इससे भी बुरा दिन क्या आ सकता है? तेजस्वी यादव अब तक दूसरों को इस तरह का जो है व्यवहार करके देते थे और उनको जवाब नहीं मिलता था। उन्होंने यही सोच लिया कि अब ये तो हमारा जिसको कहते हैं ये तरीका, इस पर हमको जवाब नहीं मिलेगा। आप भी बोले हम रहते तो बुखार छोड़ा देते बीजेपी वाला। देखिए अब ऐसा है ना, अब बहुत चीज़ फरियाने के लिए है, ज़्यादा समय नहीं है। बहुत जल्दी जो है विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जनता उनको करारा जवाब देगी। चलिए, सीधे तौर पे बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया मिलते रहेगी, और अगर आरजेडी नहीं सुधरेगी तो इससे भी करारा जवाब आने वाले दिनों में झेलना पड़ेगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।